हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में सभी को जय मसीह की। आइए सुंदर शाम में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारे प्रभु ने हम सभी को संभाला है, सुरक्षित रखा है। उसकी करुणा हमारे ऊपर बनी रहती है, उसका बलवंत हाथ हमारे ऊपर रहता है। हम उसको धन्यवाद करते हैं। सच में प्यारो, हमारा परमेश्वर महान है। वचन कहता है कि वो सब जातियों में महान है, वो सर्वश्रेष्ठ है, उसका कोई नहीं है। सच में हमारे परमेश्वर इकलौता ऐसा खुदा है जो परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि उसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। परमेश्वर के वचन में लिखा है भजन संहिता 103 की 11 में कि जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर इतना महान है कि वो कहता है वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमें कभी नहीं त्यागेगा। और दाऊद इसके विषय में लिखते हैं कि जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है। हमने आकाश को देखा है और इसकी ऊंचाई कितनी है हम सोचते हैं और हमें पता नहीं चलता कि आकाश कहाँ शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है। वैसे ही हमारे परमेश्वर की करुणा भी उसके डरवे यानी आप और हम हमारे ऊपर प्रबल रहती है प्यारो, हमारे ऊपर छाया करी रहती है। जैसे आकाश हमारे ऊपर छाया करे रहता है, हमें सुरक्षित रखता है, ऐसे ही हमारे परमेश्वर की करुणा हमारे ऊपर प्रबल रहती है। उसका सामर्थ्य हमारे ऊपर बना रहता है। सच में वो खुदा कहता है कि जो यहोवा के बलवंत हाथ के नीचे बना रहेगा उसके लिए सारी बातें हो जाती हैं, सारी बातें पूरी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर बनी रहती है। उसकी करुणा हमारे ऊपर क्यों बनी रहती है? इसलिए नहीं कि हम अच्छे हैं, हम भले हैं, नहीं, इसलिए कि वो हमसे प्रेम करता है, इसलिए कि वो हमें चाहता है कि हम उसके पास आए, हम उसके पास रहे, हम उससे बातें करें। हमारे अंदर ऐसी कोई योग्यता नहीं है कि हम अपने परमेश्वर के हाथों से कुछ फल ले सके या उसकी करुणा, उसका उद्धार ले सके, पापों की क्षमा ले सकें। लेकिन वो हमें देता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि वो हमें दे, क्योंकि वो हमें प्रेम करता है। तो आज की शाम में जो प्रभु का वचन हमें कहता है कि उसकी जो करुणा है वो उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल रहती है। आप कभी मत सोचें कि हम अकेले हैं, आप कभी मत सोचें कि हम निर्बल हैं, आप कभी ना सोचें कि मैं हार जाऊंगा, मैं हार जाऊंगी। क्यों? क्योंकि हमारे प्रभु की करुणा हमारे ऊपर है। और जब उसकी करुणा हमारे ऊपर है तो सच में ऐसा इस संसार में कुछ भी नहीं है जिसको हम पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि उसका वचन कहता है कि जब परमेश्वर तुम्हारी ओर है तो तुम्हारे विरोधी कौन हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकता। ना ये परेशानी, ना ही ये अकेलापन, ना ही ये बीमारियां, ना ही चिंताएं, ना ही शैतान की तरफ से वो भड़काने वाली बातें, कुछ भी हमारे ऊपर प्रबल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर जो प्रबल है वो हमारे परमेश्वर की करुणा है। और जब वो है तो सच में हम सुरक्षित हैं, हम भले हैं, हम अच्छे हैं। हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए जो खुदा ने हमें दिया है। आइए हम सभी लोग अपने आप को अपने प्रभु को समर्पित करें और उस खुदा को धन्यवाद करें कि वो महान है। हालेलुया। धन्यवाद 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 महान प्रभु, आपके नाम की महिमा, तारीफ, बड़ाई करते हैं खुदा। आपके जीवित नाम को धन्य कहते हैं परमेश्वर। आप महान हैं खुदा, आप राजाओं के राजा हैं, आप सेनाओं के यहोवा हैं परमेश्वर। मैं आपके नाम को धन्य कहती हूँ परमेश्वर। प्रभु जी, सुंदर शाम के लिए आपको धन्य कहती हूँ, सुंदर वचन के लिए आपको धन्यवाद करती हूँ पिता। जितने लोग आपके नाम में यहाँ उपस्थित हैं उन सभी के लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ कि आपने मौका दिया प्रभु कि आपके वचन को सुन सकें, हम मनन कर सकें पिता, और वचन क्या कहता है उन बातों को हम जान सकें प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा, वचन के भेद भरी बातों को प्रभु हमारे ऊपर आप प्रकट करें खुदावन। जब हम वचन पढ़ते हैं पिता तो वो संसारिक आंखों से नहीं, आत्मिक आंखों से पढ़ने पाए, संसारिक बुद्धि से ना समझे पर आत्मिक बुद्धि से समझने पाए पिता, ताकि आपका वचन जो कहता है हम एक्यूरेटली वो बात समझने पाए परमेश्वर। आप ऐसी सामर्थ्य हमें दें, ऐसा बुद्धि हमें दें खुदाबंद। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने लोगों ने आज आपके वचन को सुना है प्रभु, वो इस बात को जानने पाए कि सच में यहोवा की करुणा हमारे ऊपर प्रबल रहती है, उसके डरवैयों पे प्रबल रहती है। उसके डरवे हम हैं खुदा। डरवे वो होते हैं जो यहोवा की खोज करते हैं प्रभु। और सच में जब आपके लोग जब आपकी खोज करते हैं पिता तो आपकी करुणा उनके ऊपर हो खुदाबंद। मैं ऐसा प्रार्थना करती हूँ खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा, जितने लोग आपके नाम में यहाँ उपस्थित हैं परमेश्वर, उनकी एक एक प्रार्थना को आप सुने खुदा, उसका जवाब आप हाँ और आमीन में दें मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, आपके बच्चों की तकलीफों को आप देखें और उससे दूर करें पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा, जितने लोग प्रभु अपने मुंह को खोलकर आपसे मांग रहे हैं वो पाने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ
खुदावन उनको सर से लेके पांव तक आप चंगा करें, हील करें प्रभु, उनके शरीर की हर दिक्कत जाती रहे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ एक परिवारों के लिए खुदा, उनके परिवार में शांति आए, प्रेम आए प्रभु, नम्रता दीनता के साथ रहें खुदा, छोटे बड़ों का आदर करें, बड़े छोटों से प्रेम रखें, आप ऐसा आत्मा होने दें परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन जितने लोग परेशान हैं अपने फ्यूचर को लेकर, कैरियर को लेकर, आप उनकी परेशानी को दूर करें खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा जितने लोग घर से बाहर हैं प्रभु, अपने परिवारों को छोड़कर खुदावन आप उनके साथ हो प्रभु, आप उनकी ढाल बने खुदावन, आप उनसे कहें कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। परमेश्वर आप सभी के साथ हो खुदावन। मैं विश्वास करती हूँ खुदा जितने लोग अपने मन की बातों को खोलकर आपके सामने रख रहे हैं पिता, आप उनकी प्रार्थना को सुने खुदा, उसको पूरा करें प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ पिता, सारी महिमा आपको देती हूँ। एक बार फिर से धन्यवाद आज की शाम के लिए, आज के वचन के लिए, आज की सारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, उसका जवाब देने के लिए आपको मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। प्रार्थना करती हूँ आज अच्छी नींद सभी को देना खुदावन, अब से लेकर सर्वदा तक आप सभी के साथ होना परमेश्वर। शैतान की कोई योजना उनके जीवन से पूरी ना हो खुदा, शैतान हारा हुआ है और वो हारा रहेगा प्रभु, लेकिन आप उनके साथ रहना पिता। पवित्र आत्मा आप उनकी अगुवाई करें खुदा, हम ऐसी विनती करते हैं प्रभु, नम्रता के साथ, दीनता के साथ। सारी महिमा आपको देती हूँ, सारा आदर आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।